हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्ट को कैसे सॉफ्टवेयर के साथ ऐसे करें, इसका विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। और आपको विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं, इसे डेवलप किया हुआ है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। आज इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम स्टडी करेंगे टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंटी कन्वर्जन ड्रग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर। यानी कि अगर आपको किसी ने ड्रग दे दिया है और आपसे ये कहते हैं कि क्या इस ड्रग में एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी है, उसे आप प्रूव करके दिखाइए। तो उसको प्रूव करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। मेनली केमिकल मेथड होता है और दूसरा इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर होता है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड कर रहा है इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर के ऊपर। हम इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, टू एंटर द इंस्टीट्यूशनल पैनल आप इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूशन पैनल यहाँ पे खुल जाएगा और उसके बाद आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस पे आप नेविगेट करें। आज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का ऑब्जेक्ट है और ये है स्टडी ऑफ एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग यूजिंग इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक सा इंटरफेस दिखाई देगा जिसपे ऊपर में ऑब्जेक्ट होगा, उसमें मशीन का नाम होगा और उसको क्लिक करने के बाद आप वर्चुअल लैब में एंटर कर जाएंगे। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर के वर्चुअल प्रैक्टिस पे। टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बेसिकली इक्विपमेंट के बारे में, उसके प्रोसीजर के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में आपको बता रहा है। मैं आपको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर बेसिकली एक ऐसा मशीन है जो मीजर करता है कन्वर्जन को, झटके को, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा दिया गया होगा। इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। कन्वर्जो स्टैंड फॉर कन्वर्जन और मीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो उसको किसी पैमाने पे मीजर करे। जैसे किसी भी चीज को अगर आप मीजर करना चाहते हैं वजन को, तो उसके लिए ग्राम, किलोग्राम वगैरह रहते हैं। समय को मीजर करते हैं आप सेकंड्स में, मिनट में, आवर्स में। वैसे ही अगर आप बात करें इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम उसको मेजरमेंट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जोमीटर। अब कन्वर्जन क्या है इसके बारे में आप फोर्थ सेमेस्टर की थ्योरी में या तो पढ़ लिए हैं या तो कुछ समय बाद आप पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कन्वर्जन को कह सकते हैं कि एक ऐसे झटके हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ट्रिगर आउट किए जाते हैं। एक्सेसिव और एब्रप्ट करंट डिस्चार्ज किया जाता है, जिसके कारण से आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में झटके महसूस किए जाते हैं। हमारे ब्रेन में अगर हम बात करें तो मेनली दो हेमिस्फीयर होते हैं और हम अगर लोब के बारे में बात करें तो चार लोब होते हैं। अगर ये करंट किसी एक हेमिस्फीयर पे जा रहा है और उसके अंदर भी एक लोब पे जा रहा है, तो जिस लोब पे करंट का एक्सेसिव और अब्रप्ट करंट मूवमेंट हो रहा है, तो उस लोब का जो भी फंक्शन होगा वो अफेक्ट होगा। अगर ये करंट जो है एक लोब से मूव करके दो लोब में गया लेकिन हेमिस्फीयर एक ही है, तो आपको वहां पे दो लोब के फंक्शन दिखाई देंगे। अब अगर वो हेमिस्फीयर को क्रॉस करता है, फर्स्ट के बाद सेकंड में जाता है, उसके बाद थर्ड लोब या फोर्थ लोब में जाता है, तो अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे और उसकी जो सीवियरिटी है उसी के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट हो जाएगी। हम अगर इस कन्वर्जन को, झटकों को रोकना चाहते हैं जिसके कारण मेनली एपिलेप्सी आप समझ सकते हो, हालांकि और भी रीजन है इनके, बट उसको ठीक करने के लिए जो भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है उनका इवेल्युएशन तो आवश्यक है। उसी को करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसमें हम करंट की सहायता से, आज का ऑब्जेक्ट करंट की सहायता से है, अगले ऑब्जेक्ट में हम केमिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हम उसको करंट देते हैं, माइन्यूट सा करंट देते हैं जिसमें वो एग्जैक्ट वही कन्वर्जन आ सके जो मोस्ट ऑफ द केसेस मिर्गी में वो व्यक्ति या उस एनिमल को जिसके बारे में आप बात करें वो फेस करता है। ये हो गया इसका बेसिक प्रिंसिपल। अगर हम ड्रग देते हैं, जो भी हमारा ड्रग दिया गया होगा उसको देते हैं और दूसरे ग्रुप को ड्रग नहीं देते हैं, तो दोनों में डिफरेंशिएट साफ नजर आ जाएगा। इसका जो इवैल्यूएशन है बेसिकली टॉनिक, अक्लोनिक और ट्यूमर इसके हिसाब से डिसाइड किया गया है। चलिए अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट वाले हिस्से पे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया। इक्विपमेंट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंट्रोडक्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट सेक्शन पे मूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिए हैं। सबसे पहला प्रोसीजर कहता है एनिमल को आपको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 6 एनिमल होंगे। उसके बाद आपको एक ग्रुप को, दो ग्रुप बना दिया है आपने, उनमें से एक ग्रुप को आपको ड्रग देना होगा, जो भी ड्रग दिया गया होगा। सपोज यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली फेनिटोइन दिया गया है। इस फेनिटोइन का जो डोज है वो है आपका 25 mg पर केजी। इसका मतलब होता है कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल 1 किलोग्राम का है तो उसे हम 25 mg देंगे। अब जरूरी नहीं कि हर एनिमल 1 केजी के ऊपर ही हो या 1 केजी ही हो, वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ड्रग के, वो तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ एनिमल पे, कौन सा एनिमल आप यूज कर रहे हो।
यहाँ पे अगर रैट माइस यूज़ करोगे तो उसका बॉडी वेट आप नाप लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली डोज़ को कैलकुलेट करके एडजस्ट कर लीजिए। इसको आपको एनिमल को देना है, कौन से ग्रुप को? जिस पे आप टेस्ट करने वाले हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरे ग्रुप को आपको व्हीकल देना है। रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रापेरिटोनियल रूट आप प्रेफ़र करेंगे। डोज़ देने के आधे घंटे बाद आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड जो हमारा होगा, क्योंकि क्या है नाम इस एक्सपेरिमेंट का? इलेक्ट्रो कन्वर्जन मीटर। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड होगा। तो आधे घंटे बाद आप इलेक्ट्रोड को अटैच करेंगे, उसके बाद आप उसके ईयर पिन पे उसको टच करेंगे, इसके बाद करंट देना स्टार्ट करेंगे कन्वर्जोमीटर से अटैच करने के बाद। एक शॉक आपको देना है जिसका जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा 30 मिली एम्पियर। इंटेंसिटी की होगी और वो 0.2 सेकंड का होगा। या थोड़ा वेरिएशन है, तो अगर आप कभी भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है। ड्यूरेशन पे दीजिए और उसके बाद आप उसका टोनिक सीजर को मेज़रमेंट करेंगे, क्लोनिक सीजर को मेज़र करेंगे और स्टूपोर को मेज़र करेंगे। टोनिक क्या है, क्लोनिक क्या है, मैंने आपको अपने थ्योरी वीडियो में समझा चुका हूँ। फिर भी एक बार शॉर्ट में कहता हूँ, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। टोनिक का मतलब होता है अगर उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितने देर तक कॉन्ट्रैक्शन में है वो टोनिक फेज में कहलाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों साथ-साथ हो रहा है, सिंक्रोनाइज़ मैनर में हो रहा है, तो वह आपका क्लोनिक फेज कहलाएगा। और स्टूपोर का मतलब है एक ऐसी अवस्था जहाँ पे ऐसा लगभग-लगभग लगे कि वो बिल्कुल शांत हो गया है, अबाउट टू डाई के केस में है, वो आपका स्टूपोर कहलाएगा। और यही एक्सपेरिमेंट को हमको नोट करते हुए चलना है। और इसके बाद अगर आप ये देखिए कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो सर्वाइव कर रहा है या उसकी डेथ हो रही है, वो भी ऑप्शन में आएगा आपको फिल करने के लिए। लास्ट स्टेप है हमारा, डिटरमाइन द एवरेज ड्यूरेशन। जो भी है उसका एवरेज ड्यूरेशन करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ जो मैंने आपको बताया, टोनिक, क्लोनिक और स्टूपर पे। ठीक है? ये दोनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा। जिसे आपने व्हीकल दिया है, जिसे आपने ड्रग दिया है, इन दोनों के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट का मेजरमेंट होगा। इसके लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा लंबा भी जाएगा वीडियो, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते हुए चलिएगा। इसे हम क्रॉस करते हैं। अब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। आईपी बोला है तो हमने अपने ड्रग को, जो कि वीडियो में दिखा रहा है आपको, आईपी रूट से इंजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको 3 अलग-अलग पैरामीटर पे ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर में 3 अलग-अलग पैरामीटर नहीं दिया है, वो साथ में सीधा एक साथ कंटिन्यू काउंट करता है और इसमें पॉज़ का भी कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक-एक ग्रुप की, तो आप व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप के एक एनिमल को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम उसको इलेक्ट्रोड की सहायता से करंट दे रहे हैं। ये जो हमारा टॉनिक, क्लोनिक, सुपर फेस है वो नोट करना है। यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो जो भी फेज कॉन्ट्रैक्शन के दिखाई देगा टाइमर में, वो उसका टॉनिक फेज होगा। देखिए अभी तक ये कॉन्ट्रैक्शन पे ही है, 16 सेकंड पे, 17 सेकंड से अब इसने क्लोनिक शुरू कर दिया। तो आपका जो टॉनिक होगा वो क्या होगा? 16 का। तो ये आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है? तो आपने नोट किया 16। उसके बाद जो भी समय था 27 तक, वो था आपका क्लोनिक। 27 के आगे जो जा रहा है, वहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं स्टेज एकदम स्टेशनरी जैसा हो गया है, तो वो स्टूपर में आ जाएगा। तो ये हो गया 40। तो यहाँ पे आप 39-40 पे आप ले सकते हो, ठीक है? तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। मैंने कैसे समझाया, जब तक ये काउंटिंग चलती है तब तक मैं आपको समझाऊँगा। और यहाँ पे ये रिकवरी कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो आपका 16 क्या हो गया? टॉनिक फेज़ में। और 27 तक आपका कौन से फेज में था? क्लोनिक में। तो 27 से 16 आपको माइनस करना पड़ेगा और 40 में से माइनस करना पड़ेगा आपका लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन, किसको था? वो आपका 27 था। तो ये तीनों रीडिंग उसकी आ जाएगी। मैं हर बार इसको काउंट नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करने के लिए पहली बार बता दिया हूं। तो टॉनिक तो हमारा सीधा सीधा था, कितना आया था? 16। ये आपने नोट कर लिया। अब क्लोनिक हमारा था 27, तो 27 में 16 माइनस करते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर भी लिया हुआ है। 27 माइनस 16, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 11। तो आप इसमें डाल देंगे 11। 11 सेकंड तक आपका क्लोनिक फेज में था। और स्टूपर जिसको कितना देर हमने महसूस किया था, कितने तक? 40 तक। तो 40 से पहले कितना था? 27। तो अब हम क्या करेंगे? 40 से 27 को डिवाइड कर देंगे। ये आपका 40 माइनस 27, अब जो भी वैल्यू आएगी 13। तो ये आपका स्टूपर फेज में 13 था। और ये एनिमल आपका क्या क्या सर्वाइव किया, कि डेथ किया, रिकवरी किया, तो इसके आप रिकवरी कर दिए। इस तरीके से आप इस व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप के सभी एनिमल को कर लीजिएगा। सबको इस तरह से ऑब्जर्व करिए, कितने देर टोनिक में, कितने देर क्लोनिक में, कितने देर में स्टूपर में, रिकवरी डेथ को वो आप कैलकुलेट करिएगा। ऐसा ही मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं ड्रग ट्रीटेड ग्रुप के साथ में। यहाँ पे इसकी वैल्यू कम आएगी। यहाँ पे हम इस एलिमेंट को क्लिक करते हैं। अब देखिए वो पूरा टॉनिक केस में है। कितने देर तक है वो हम नोट करेंगे। 13, 14, 14 तक ये था।
अब जो फेज स्टार्ट हुआ है वो क्लोनिक का स्टार्ट हुआ है, ये कितने देर तक जाता है वो नोट करेंगे। ये 22 तक था और स्टूपर जो आएगा 22 से ऊपर आएगा, तो उसको हम नोट करेंगे। ये 34 तक था, ठीक है? अब रिकवरी तो आपको दिख ही रही है। अब सेम टू सेम हम वहाँ पहले जैसा ही करेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट देखिएगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। टॉनिक कितना था आपका? टॉनिक था आपका 14, ये मैंने यहाँ पे नोट किया। क्लोनिक कितना था आपका? 22, लेकिन 22 किस पे था? पूरा जो हमने नोट किया वो था। हमें क्या करना पड़ेगा? 22 माइनस 14 करना पड़ेगा। वापस से चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे। 22 माइनस 14 कितना आया आपका? ये आया 8। तो आप यहाँ पे 8 एंटर कर दीजिए। स्टूपर कितना था? ये आया था 34, लेकिन उसके पहले की वैल्यू कितनी थी? 22। तो 34 माइनस 22, इसकी वैल्यू आई 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे। अब रिकवरी था कि डेथ था? रिकवरी था, आपने ये नोट कर लिया। तो यहाँ पे आपने एक एग्जांपल के रूप में देखा कि इसकी वैल्यूज कम आ रही है। किसकी वैल्यू? ड्रग ट्रीटेड ग्रुप की। इसका मतलब है कि आपके जो भी ड्रग दिया गया था उसने एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी शो करी। ये हमारा आज के ऑब्जेक्ट का मेन पॉइंट था। अब हम ऑब्जर्वेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे आप देख लीजिए, व्हीकल ट्रीटेड है और नीचे आपका ड्रग ट्रीटेड है। एवरेज वैल्यू निकाल दिया इसने कितना? 2.66 और इसमें आया 2.33, इसमें आया 1.833, इसमें आया 1.33, इसमें आया 2.16 और इसमें आया आपका 2। ये मैंने सिर्फ एक वैल्यू ली, और भी वैल्यू लेंगे तो एवरेज में काफी फर्क आ जाएगा। तो ये आपका आज का एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इसे सेव करने के लिए आप इस पे अपना नाम लिखिए, सेव कीजिएगा। कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या कहता है? ट्रीटमेंट ऑफ माइस जिसे हमने 25 mg पर केजी के हिसाब से फेनिटोइन दिया था, वो डिक्रीज करता है ड्यूरेशन। किसके ड्यूरेशन को? टॉनिक और क्लोनिक के कन्वर्जन के जो ड्यूरेशन था उसको। साथ में स्टूपर के ड्यूरेशन को भी कम करता है। और एफिकेसी ऑफ फेनिटोइन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोशॉक इंड्यूस कन्वर्जन इज शोन, यानी कि जिस ग्रुप को आपने फेनिटोइन दिया था उसमें इलेक्ट्रोशॉक के थ्रू मैक्सिमल कन्वर्जन को सह पाने की, रिकवरी कर पाने की एफिशिएंसी थी। ये था हमारा आज का ऑब्जेक्ट। मैंने आपको एक-एक एनिमल को करके दिखाया। आई होप कि आपको आज के वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास पर्याप्त समय है। जब 6 एनिमल को आप करेंगे ईच ग्रुप का, तो रीडिंग जो है एवरेज वैल्यू वो काफी अच्छे से आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।